पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर ऑनलाइन आवेदन को लेकर एक नया अपडेट निकल कर आ रहा है। अगर आप पीएम किसान योजना में अभी आवेदन करना चाहते हैं तो पीएम किसान के पोर्टल पर आपको जाना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम यहाँ पर आपको पीएम किसान योजना से रिलेटेड पूरी जानकारी देते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको रूरल और अर्बन में से चूज करना है, ग्रामीण है या फिर शहरी है, चूज कर लीजिएगा। वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। क्या कुछ नया बदलाव आया है ऑनलाइन आवेदन को लेकर, क्या कुछ फॉर्म में चेंज हुआ है, क्या कुछ नया तरीका अभी सरकार ने लागू किया है, क्या कुछ आपको नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चूज करने के बाद किसान का आधार नंबर इंटर करना होगा। जैसा कि यहाँ पर मैं किसान के आधार नंबर इंटर कर लेता हूँ। वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे मोबाइल नंबर डालना होगा जो आधार में लिंक होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना स्टेट चूज करना होगा, इमेज कोड डालना होगा। आप इमेज कोड डाल लीजिएगा जो नीचे दिखा रखा है। बहुत बार ये काम नहीं करता है तो आपको रिफ्रेश करना होगा, तो ध्यान से इस इमेज कोड को डाल लीजिएगा। उसके बाद जैसे सबमिट करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP पीएम किसान योजना की तरफ से आएगा। 4 अंक का OTP यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। फिर से इमेज कोड डालना होगा जो इमेज कोड नीचे दे रखा है। यहाँ पर ये पहला OTP है वो पीएम किसान योजना की तरफ से आया है। अब इसे आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद अब आपको आधार कार्ड की तरफ से OTP की इंतज़ार करना होगा। तो 6 अंक का OTP आधार कार्ड की तरफ से भी आ चुका है, वो भी यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद इस तरह से पीएम किसान योजना का ऑनलाइन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट सभी प्रकार की चीज़ें जो आधार कार्ड में हो वो चूज कर लेनी है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले से आ चुकी है, बाकी मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको नया फॉर्म में क्या बदलाव हुआ है वो हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार की फार्मर की पर्सनल डिटेल डालनी होगी। ID, आधार कार्ड के संबंध सभी डिटेल डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे जो नई चीज़ देखने को मिल जाती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप लैंड डिटेल डालोगे तो यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको खाता नंबर, खसरा नंबर और एरिया हेक्टेयर में, यानी कितनी ज़मीन हेक्टेयर में आपको डालनी होंगी। लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस ये पहले से ही था, लैंड ट्रांसफ़र डिटेल ये पहले से ही था, और लैंड डेट वेस्टिंग ये भी पहले से ही था। ये सभी प्रकार की डिटेल पहले से ही थी, लेकिन अब यहाँ पर आपको लैंड डिटेल के अंदर आपको पट्टा नंबर यानी RAF ये भी आपको चूज़ करना होगा। आपके पास पट्टा नंबर है या फिर नहीं है, येस और नो पर क्लिक करना होगा। जैसा कि यहाँ पर एक नया अपडेट आपको देखने को मिलेगा। ये पट्टा नंबर डालने वाला ऑप्शन पहले उपलब्ध नहीं था। पहले डायरेक्ट यहाँ पर आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ज़मीन की डिटेल देनी होती थी, लेकिन अब यहाँ पर आपको इस डिटेल के साथ साथ यहाँ पर आपको, अगर आपके पास पट्टा नंबर है तो येस पर क्लिक करना है। अगर आपके पास पट्टा नंबर यानी RFA अगर उपलब्ध नहीं है तो नो पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी खेत की यानी ज़मीन की डिटेल है वो ऐड हो जाएगी। अगर आपके पास कोई दूसरी ज़मीन है, दूसरी कोई खेत है, तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर दोबारा से डाल सकते हैं, यानी दूसरी ज़मीन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हमने पहली ज़मीन ऐड कर दी है, अगर आपके पास दूसरी है तो दूसरी भी डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, हमने आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा अपडेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की सोचोगे तो पहले यहाँ पर आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते थे। एक तो आपकी ज़मीन का यानी लैंड का जमाबंदी खतौनी बोलते हैं वो अपलोड करना होता था। दूसरा आधार कार्ड का कॉपी अपलोड करना होता था। तीसरा बैंक डिटेल का कॉपी अपलोड करना होता था। लेकिन अब यहाँ पर आपको 2 ही चीज़ अपलोड करनी है, एक तो लैंड और एक आधार, यानी ज़मीन की डिटेल वाला एक तो पर्चा होता है यानी खतौनी वो अपलोड करना होगा, और एक आधार कार्ड अपलोड करना होगा। जो अभी आपको बैंक डिटेल वाला अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि अब पीएम किसान योजना को आधार बेस कर दिया है। अब आपके आधार में जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा उसी में पीएम किसान योजना का पैसा आएगा, और इसी वजह से अब आपको बैंक डिटेल वाला जो ऑप्शन था वो हटा दिया गया है। अब बैंक डायरी की कॉपी आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही पैसे मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों अपडेट अच्छे लगे होंगे। अब आप इसी फॉर्म को सेव कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद किसान मित्रों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।